अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, यानी एक्स एक्स पर वह बिंदु है, मान लेते हैं हम P है। फिर बोला है दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे, मान लिया कि पहला बिंदु A है, इसके निर्देशांक 2, -5 है। ऐसे B है दूसरा बिंदु जिसके -2 और 9 है। साथ ही हमें बोला है y एक्स एक्स पर पूछा है, तो बच्चों x की वैल्यू तो x रहेगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0, क्योंकि पूछा किसके बारे में, हमें x एक्सिस के बारे में बोला है। फिर बोला है कि दूरी बराबर है, यानी p की बिंदु a से दूरी बराबर है, इसी प्रकार p की b से दूरी बराबर है। चलो हम दूरी का सूत्र लगा लेते हैं, pa बराबर pb, यानी पहला सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम pb के लिए लगाएं तो भी सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है बच्चों, हम x ले लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हो गया बच्चों अगर हम इन दोनों की बात करें तो x में 2 जुड़ेगा तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, 0 में से 9 जाएगा तो माइनस का। चलो हम इनका a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लें। x का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पहले इसको चलो सरल करके लिख लेते हैं, यानी 5 में 0 जोड़ा तो 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार x + 2 का होल स्क्वायर और 9 का करोगे तो -9 का होल स्क्वायर। x का क्या होता है बच्चों, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी कितना हो जाएगा बच्चों 4x और 5 का 25 हो जाएगा। इसी प्रकार a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4x और 9 का कितना हो जाएगा बच्चों 81। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 4x, 25 और 4 कितना होता है बच्चों 29 होता है। इसी प्रकार x स्क्वायर प्लस का 4x, 81 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों 85। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा बच्चों, दोनों तरफ का जो रूट है वो हट जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। अगला बच्चों x का जो स्क्वायर है ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बच्चों अब हम क्या करते हैं, ये 4 माइनस का 4x है, ऐसे ही इस 4 वाले प्लस को इधर ले आते हैं। ये जो प्लस का 29 है दूसरी तरफ जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 4 4 कितना हो गया बच्चों माइनस का 8x हो जाएगा। ऐसे ही अगर इधर की वैल्यू को हम माइनस करें, अगर बच्चों 85 में से 29 माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 56 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56, और ये माइनस का 8 गुणा में है, किस में चला जाएगा भाग में, 8 7 56, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 7, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों -7। तो हम कह सकते हैं बिंदु क्या हो जाएंगे बच्चों, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, x की जगह तो हमें क्या रखना है -7 और y की जगह कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 10वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी एक भवन है, मान लिया बच्चों ये हमारे पास क्या है एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 7 मीटर दे रखी है। एक टेबल टावर के शिखर पर, ये क्या है बच्चों इधर वाला हमारे पास एक टावर है। फिर बोला है हमें उन्नयन कोण, यानी ये जो भवन है इसके ऊपर का जो कोण है, यानी उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है बच्चों ऊपर की ओर, यानी कितने डिग्री का कोण दे रखा है 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देखते हैं इसका कोण कितना दे रखा है बच्चों हमें 45 डिग्री दे रखा है। तो हमें टावर की ऊंचाई बतानी है। चलो बच्चों नाम लिख लें A B C D और क्या हो जाएगा बच्चों E, हमें यानी EC की लंबाई बतानी है। किसकी बतानी है बच्चों EC की लंबाई बतानी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये AB की लंबाई 7 है तो CD की लंबाई भी कितनी हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगी, क्योंकि दूरी क्या है बराबर है। अब हमें क्या करना है ऊंचाई निकालनी है, 7 तो हमें पता है। अगर हम ED की ओर निकाल लें, क्योंकि कुल लंबाई कितनी होगी बच्चों EC बराबर ED प्लस CD, CD की हमें पता है कितनी है बच्चों 7 है, ED की निकालनी है। तो सूत्र कैसे लगेगा, क्योंकि हमें ना तो इसका आधार पता है, ऊंचाई भी निकालनी है, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए। तो हम क्या करें बच्चों, अगर ये कोण 45 है, एकांतर कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ मैंने मान लिया इसको
x है, यानी BC की लंबाई कितनी है, x है। अगर मुझे BC की लंबाई मिल गई तो AD की लंबाई भी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। चलो निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे बच्चों, ये तो हो गया आधार, ये क्या हो गई ऊंचाई। तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, tan थीटा यानी L/A। tan कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। L का मान कितना है, 7 है। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, x। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर x, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ गया। यानी ये वैल्यू 7 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 मीटर हो गई। अब हम ADE इसके अंदर भी क्या लगा देते हैं बच्चों, वही चीज लगा देते हैं, कौन सी वाली, tan थीटा। यानी त्रिभुज ADE में क्या करेंगे बच्चों, वही हमें आधार पता है और क्या निकालनी, इसकी ऊंचाई। चलो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं क्या है बच्चों, h है। चलो लगा लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। tan कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। लंब कितना हो गया, h हो गया। आधार कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, √3h/7, यानी वज्र गुणा कर लो, 7√3 बराबर h, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7√3 आ गई। अब हमें ये वैल्यू भी पता चल गई कितनी होगी बच्चों, 7√3 हो गई। नीचे वाली वैल्यू 7 हो गई, तो हम लिखेंगे टावर की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों। अगर मुझे पता करना है किसका, कि EC बराबर यानी ED प्लस CD हो जाएगा। तो ED कितना है बच्चों, 7√3 है। CD का मान 7 आया। अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा बच्चों, √3 प्लस 1, यानी जो हमारा टावर है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ में पाई का मान दे रखा है। तो बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। बच्चों हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा लेते हैं, क्या होता है बच्चों, चलो लिख लेते हैं एक बार। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, πr² थीटा बटे हुए 360 माइनस त्रिभुज लिखो चाहे बच्चों, हम सीधा ही लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होता है, तो हम लिखेंगे √3/4 r²। चलो बच्चों ये होता क्या है, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लिया हमने, ये O है, ये बिंदु A है, ये क्या है बच्चों, B है। अगर हम इस पूरे की बात करें, ये तो क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड है, लेकिन हमें वृत्तखंड यानी ये जो नीचे बना हुआ ये वाला भाग इसी को ही बताना है। ये अगर हमें पूरा पता है, यानी पूरे का मतलब क्या हो गया बच्चों, त्रिज्यखंड हो गया। बच्चों ये पूरा तो क्या है हमारे पास, ये पूरा तो एक त्रिज्यखंड है। इसमें से हमें नीचे वाला ही निकालना, वृत्तखंड का निकालना, तो ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, जब भी 60 डिग्री का कोण बन रहा हो तो हम लगाते हैं √3/4 a²। a का मतलब क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी भुजा, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी, जो कितनी दे रखी बच्चों, हमें 12 दे रखी है। चलो हम मान लिख लेते हैं, पाई का मान 3.14 दे रखा है। उसके बाद आर का मान कितना है बच्चों, 12 × 12, थीटा का मतलब 60 डिग्री दे रखा है। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 360। √3 का मान 1.73 दे रखा है, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 4। आर का मान कितना है, 12 × 12। चलो काट लेते हैं, 60 के पहाड़े से काटा तो 6 बार कटेगा, 6 के पहाड़े से 12 2 बार कटेगा, यानी 3.14 × 12 × 2 हो गया। ऐसे ही 4 के पहाड़े से इसको 3 बार काट देंगे, यानी 1.73, 3 इंटू कितना हो गया बच्चों, 12, तो 3.14, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 हो जाएगा। 1.73 अगर 12 को 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36। अगर इन दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो बच्चों 75.36 आएगा। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 62.28 आएगा। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 13.08 आएगा, यानी जो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो 13.08 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी बच्चों ये एक दे रखा है, हमें घनाभ दे रखा है, जिसके
भुजा कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक ये अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर ये पूरी 7 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों 7 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिख लेते हैं घन की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम त्रिज्या की बात करें यानी अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, यानी 7 में हम किसका भाग देंगे 2 का। उसके बाद हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले तो हमारे पास एक घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अर्धगोले का निकाल लें, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का किसका निकलेगा बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर उसमें से हम क्या कर दें बच्चों माइनस क्या कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त अंदर जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलो लिख लेते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 6a² यानी भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², हम माइनस कर देंगे। चलो वैल्यू रख लें, a यानी भुजा कितनी दे रखी है बच्चों 7 × 7 हो जाएगा, प्लस 2 × पाई का मान हम 22/7 रख दें, r का मान कितना बच्चों 7/2 और 7/2 माइनस पाई का मान 22/7 और वापस कितना आ जाएगा बच्चों 7/2 और 7/2 आ जाएगा। चलो काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा बच्चों ये 11 बार कटेगा। यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी 49 को अगर 6 से गुणा करना है प्लस हमें 11 को 7 से करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 77 माइनस 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार, यानी 77 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। 6 को 49 से गुणा करें कितना हो जाएगा बच्चों 294 प्लस 77 माइनस का 77/2। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा जो टोटल हो जाएगा 294, तो पहले से ही है भाई 294 है। अगर इन दोनों को हम घटा दें यानी कितना बचेगा बच्चों 77 में से 38.5 निकालना है, कितना निकालना है बच्चों, इसका आधा कितना हो जाएगा 38.5, यानी कितना हो जाएगा 294 प्लस 38.5। तो अगर दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा बच्चों टोटल 332.5। आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है बच्चों सेंटीमीटर के स्क्वायर में होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। फैक्ट्री यानी किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन, यानी हमें एक सारणी दे रखी है बच्चों, एक तो x का मान दे रखा है, एक f का मान दे रखा है। तो उपयुक्त विधि का प्रयोग करके श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या बताना बच्चों यहाँ पे मजदूरी निकालनी है। चलो हम पहले वैल्यू रख लेते हैं, यानी 500 से लगा के 520, उसके बाद 520 से लगा के 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से कितना हो जाएगा बच्चों 600। f का मान कितना हो गया 12, 14, 8, 6 और 10 हो गया। अब x का मान निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 20 का है, 20 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी निम्न सीमा है उसमें 10 जोड़ दो, यानी 500 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 510। उसके बाद अंतर 20 का था तो इसमें 20 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 530। अगला हो जाएगा 550, फिर 20 जोड़ा तो 570, अगला हो जाएगा बच्चों 590। चलो एक बार वापस समझते हैं, 500 और 520 के बीच का अंतर कितना हो गया बच्चों 20 है, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर 20 है। 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 20, 20 में 2 का भाग दो कितना आएगा 10, यानी जो निम्न सीमा है उसमें 10 जोड़ दो, यानी 500 में 10 जोड़ा कितना हो गया बच्चों 510। उसके बाद अगला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना अंतर था वो जोड़ देंगे, यानी बच्चों अगर 510 में 20 जोड़ूं 530, फिर 20 जोड़ा 50, इस प्रकार से क्या आ जाएगा बच्चों 590 आ जाएगा। अब हमें कौन सी विधि काम में लेनी है बच्चों, हम पग विचलन विधि काम में लेते हैं।
पग विचलन विधि, क्योंकि मान बहुत बड़े हैं ताकि हम आसानी से हल कर सकें। सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू एच। एच का मान तो कितना हो गया बच्चों, अंतर कितने का है हमारे पास, 20 का है, यानी एच बराबर तो कितना हो गया, 20 हो गया ए। यानी हमारे पास जो कॉलम है वो कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 और 5 है, तो बीच का मान क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो तीसरा होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, बीच का मान। एक तरीका और है n+1/2, यानी कितने पद है, 5, 5 में एक जोड़ा कितना हो गया, 6, 6/2 यानी कितना हो गया बच्चों, 3, यानी 1 2 3, तीसरा पद क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा ए कहलाएगा, यानी एक का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा, 550। अब u निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, xi - a/h। चलो एक बार सूत्र से कर लेते हैं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी सहायता से हम इसको कर सकते हैं। चलो हम तो शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं। सबसे पहले बच्चों जिस वर्ग को सिलेक्ट किया है उसको क्या कर दोगे, 0, ऊपर जाओगे तो गिनती माइनस में लिख दो बस, नीचे आओगे तो प्लस में गिनती लिख दो, यही इसका आंसर होगा। चलो आया कैसे वो भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले 510 में से हमें 550 को घटाना है, कितना आया बच्चों, -40। उसके बाद में h यानी किसका भाग देना है बच्चों, 20 का, तो कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा, यानी पहला कॉलम कितना आ गया, -2। इसी प्रकार 530 में से 550 को घटाया, कितना आया बच्चों, -20। h कितना है, 20, 20 का भाग दो, कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। आगे क्या करना है बच्चों, हमें fu निकालना है, यानी हमको f वाले कॉलम को किससे गुणा करना है बच्चों, u वाले से। 2 को 12 से किया तो 24 किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 14 को 1 से गुणा करो तो -14। 0 से गुणा करो तो 0, 6 का 6 और 2 को 10 से किया तो 20 आ जाएगा। अब माइनस की वैल्यू को अलग जोड़ लेते हैं, यानी 8 और 3 कितना हो गया बच्चों, -38। प्लस की वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26। यानी सबसे पहले f की जोड़ करनी है, सिग्मा f कितना हो जाएगा बच्चों, 8 2 10 4 14 20, यानी हासिल का 2 3 4 5, यानी कितना हो गया बच्चों, हमारे पास सिग्मा एफ हो गया 50। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों सम, यानी इस वाले कॉलम की जो जोड़ होती है वो सिग्मा कहलाती है, यानी पूरी कॉलम को जोड़ा तो कितना आ गया, सिग्मा एफ 50 आ गया। अब इन दोनों का सिग्मा एफ यू, यानी 38 में से अगर मैं 12 को घटाऊं तो कितना आएगा बच्चों, -12 आएगा। चलो वैल्यू लिख लो। ए का मान 550 जो हमने वर्ग सेलेक्ट किया था, इसका मान है -12, सिग्मा एफ का मान है 50 और एच का मान कितना है बच्चों, 20 है, यानी 550 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -12 × 20/50। 0 से 0 चला गया, यानी 550 -12 को 2 से गुणा किया तो 24 बट्टा कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, 550 -24 में 5 का भाग दो, 4 बार गया, उसके बाद पॉइंट फिर कितनी बार, 8 बार, यानी 550 में से अगर 4.8 को घटाया जाए तो कितना आएगा बच्चों, 545.2, यानी x बार का मान कितना होगा बच्चों, हमारे पास 545.2 इसका सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। बच्चों लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, यानी ये हमें लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। चलो बच्चों हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक आयताकार क्या है, कलमदान है, जिसके अंदर 4 खड्डे किए हुए हैं, जिनकी आकृति कैसी है बच्चों, किसकी तरह की है हमारे पास, यानी इनकी जो आकृति है वो शंकु के प्रकार की है। किसके प्रकार की बच्चों, शंकु के प्रकार की है। तो हमें क्या करना है, ये जो गड्ढे हैं 4, इनके क्षेत्रफल को माइनस करना है और केवल लकड़ी का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि बच्चों गड्ढों का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर से लकड़ी को हमने बाहर निकाल दिया। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार, यानी जो लकड़ी दे रखी है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई कितनी है बच्चों, हमारे पास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें शंकु की, तो शंकु में क्या दिया है बच्चों, शंकु की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद गहराई, यानी उसकी ऊंचाई दे रखी है बच्चों, कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, लकड़ी का आयतन निकालना। तो हम कहेंगे कलमदान का आयतन, यानी कलमदान का आयतन बराबर क्या होगा, लकड़ी का कुल आयतन वो निकाले, लकड़ी का
आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन माइनस कर दें, क्योंकि कितने हैं बच्चों, 4 शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या कर दें बच्चों, हम माइनस कर दें। चलो लकड़ी का आयतन कितना है बच्चों, सूत्र क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार शंकु का सूत्र लगा लेते हैं बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो लंबाई कितनी है बच्चों, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू आर का मान कितना है बच्चों, 0.5 और एच कितना हो जाएगा बच्चों, 1.4। चलो अब हम क्या करते हैं, 7 की टेबल से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा बच्चों, 0.2 बार। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। अगर हम इन तीनों को गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 525 आएगा, माइनस उसके बाद हम लिख देते हैं 4/3, उसके बाद 22, 0.5 दो बार है, और पीछे कितना है बच्चों, 0.2 है, तो हम इनको गुणा करके लिख लेते हैं 525। अगर हम ऊपर की सारी संख्या को गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों, 4.4/3 आएगा। उसके बाद 525 है, अगर हम 4.4 में 3 का भाग दें तो 1.66 आएगा। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर होगा बच्चों 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी आयतन किस में होता है बच्चों, हमेशा क्यूब में होता है, यानी घन के अंदर होता है। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से इस सवाल को हल कर लिया। अगला सवाल है बच्चों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 15 बार, यानी 8 एकम 8, 8 दू 16, 8 3 24। जो हमारी एपी होगी वो कैसे बनेगी बच्चों, 8 की टेबल 15 बार बोलनी है, 3 पद निकालने, अंतिम पद क्या होगा बच्चों, 8 को 15 से गुणा करो कितना होगा, 120 होगा। यानी हमें ए का मान कितना दिया बच्चों, 8 दिया है। डी का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं 16 में से 8 माइनस कर दूं यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। अंतिम पद कितना दे रखा बच्चों, इसको हम एल भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलो हम एस एन का सूत्र लगा लें, यानी n/2 a प्लस एल, यानी हमारे पास n का मान कितना है बच्चों, हमें कुल पद कितने दे रखे हैं, 15, यानी हमें n का मान कितना रखना बच्चों, 15 रखना है। चलो रख लेते हैं, यानी 15 बराबर 15/2, a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 8, l का मान कितना हमारे पास 120 है, यानी l का मान 120 है, a का मान 8 है, तो 15/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 128। 2 के पहाड़े से काट लो, ये 6 बार और 4 बार। अगर 15 को हम 64 से गुणा कर लेते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं, 15 का पहाड़ा 4 बार कितना हो जाएगा बच्चों, 15 चौक 60, यानी हासिल का 6 आ गया, 15 6 की 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 96, यानी 960 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से 8 के 15 गुणों से निकाल के, यानी सबसे पहले हम 8 का पहाड़ा 2-3 बार बोल लेंगे ताकि जो एपी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो पता चल जाएगा। उसके बाद अंतिम पद कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर हम 8 को 15 से गुणा करें तो हमें अंतिम पद भी पता चल जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला है, यदि बिंदु दे रखे हैं हमें 4, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर के शीर्षों को x तथा y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलो हम पहले इनके नाम देते हैं, a b c और d। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 और 2 दे रखी है, b की वैल्यू 4 और y दे रखी है, c की वैल्यू x और 6 दे रखी है, और d की वैल्यू 3 और 5 दे रखी है। तो हमें x y की वैल्यू कैसे निकाले बच्चों, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं, और ये जो बीच में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटते हैं। यानी हम सबसे पहले AC और BD के जो विकर्ण है उनका मध्य बिंदु निकाल लें। तो हम लिखते हैं, चलो विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या होता है बच्चों, यानी हमें x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी x का मान तो होगा x1 प्लस x2/2। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2/2। x का मान कितना बच्चों, AC के लिए 1 प्लस x/2 कितना हो जाएगा, 2 x का मान। इसी प्रकार अगर y का निकालना है तो 2 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 8, यानी 8 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो गया बच्चों, 4। तो AC के क्या आ जाएंगे बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस x/2 और 4 हो गया। इसी प्रकार हम BD के निकाल लें, विकर्ण BD का मध्य बिंदु,
क्या हो जाएगा बच्चों, पीडी का मध्य बिंदु हो जाएगा हमारे पास x बराबर x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे हुए 2, यानी x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 में 4 जोड़ो, यानी 3 में 4 जोड़ के 2 का भाग देना है, y यानी 5 में y जोड़ना है, तो 5 प्लस y बटे हुए 2, तो ये कितना हो गया बच्चों, 7 बटा 2 हो गया, और y का मान हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2 हो गया, यानी हमारे एक तो आ गए पॉइंट, क्या आ गए बच्चों, 1 प्लस x बटा 2 और 4 हो गए। दूसरे विकर्ण के निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, 7 बटा 2 और कितना हो जाएगा, y प्लस 5 बटा 2 हो गया। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को बराबर में लिख लेते हैं। तो हमें पता है पहला है 1 प्लस एक्स बटा 2 है, दूसरा है 4। इसी प्रकार अगला हो जाएगा 7 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2, यानी x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर तो 7 बटा 2 हो जाएगा, यानी ये x वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार y की वैल्यू यानी 4 बराबर y प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट गया, यानी 1 प्लस एक्स बराबर 7, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार वज्र गुणा कर लो, 2 को 4 से किया तो 8 प्लस 5, यानी y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यानी हमारा x की वैल्यू तो 6 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। यानी बड़ी आसानी से हमने इस वाले सवाल को हल कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों 17वां, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो बच्चों हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बच्चों, बराबर। यानी बाह्य बिंदु है P और 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक का नाम तो मैंने AP दे दिया, दूसरे का नाम क्या है बच्चों, B है, यानी BP हो जाएगा। यानी PA बराबर क्या होता है, PB। इसी प्रमेय का उपयोग करके हमें इस सवाल को हल करना है। पहला हमें दिया है वो लिख लेते हैं बच्चों। दिया क्या है हमें, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है ABCD। परिगत का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, अगर हम 4 बिंदु मिला के उनको मिला दें, यानी वृत्त के बाहर जो भी स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए अगर हम कोई भी एक चतुर्भुज बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों, परिगत चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। चलो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो उपपत्ति में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हमने ये जो प्रमेय पढ़ी वो लगाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने माना कि बिंदु A है, क्या है, एक बाह्य बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची हमने, एक तो AD और एक क्या हो जाएगी बच्चों, AB हो जाएगी। और हमें पता है इनके बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, यानी AS और AP आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AS। कौन से प्रमेय से हो जाएगा बच्चों, A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी बिंदु A है उसे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक का नाम तो AS हो जाएगा, एक का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, AP। एक चीज और ध्यान रखनी है, AB और CD ये हमें हमेशा लेफ्ट साइड में मिलने चाहिए, और यानी ये वाली भुजा और ये भुजा हमेशा कहाँ लेनी बच्चों, लेफ्ट में लेनी है। और दूसरी है AD और BC, ये हमें राइट साइड में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, AP को इधर रखा, दूसरी है बिंदु B से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, यानी BP और BQ। तो BP हमें लेफ्ट साइड में लेना है, BQ हमें राइट साइड में लेना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसको समीकरण 1 दे दें। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा हमारे पास BP बराबर BQ, यानी B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम C की बात करें, बिंदु C से CQ और CR 2 स्पर्श रेखाएं खींची, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CR बराबर CQ, यानी C से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। इसी प्रकार चौथा बिंदु है डी, डी से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो हो जाएगी डी एस और दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों डी आर, यानी हम कहेंगे डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। तो हम कहेंगे डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, सभी समीकरण को जोड़ दें, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से अगर हम सभी को जोड़ दें तो लेफ्ट साइड में ए पी प्लस बी पी ऐसे सी आर प्लस डी आर हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा बच्चों ए डी प्लस डी एस, दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारे पास बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी हमें पता है ए पी और बी पी, यानी ए पी और बी पी मिलकर क्या बन रहा है बच्चों पूरा ए बी बन रहा है, तो हम इसकी जगह ए बी लिख देंगे। इसी प्रकार सी आर और डी आर दोनों मिलकर क्या बन रहा है बच्चों सी डी बन रहा है। इसी प्रकार ए डी और डी एस, यानी ए डी और डी एस मिलकर हमारे पास ए डी बन रहा है, चलो ए डी लिख लेते हैं। दूसरा है बी क्यू और सी क्यू, यानी बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बना बच्चों सी बी बना, यानी हम इसको बी सी लिख लेते हैं। यही हमें क्या करना था बच्चों सिद्ध करना था, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बच्चों बराबर होती है। इस प्रकार हमने 17 को हल कर लिया। अगला सवाल है बच्चों 18वां। अगला सवाल है बच्चों हमें एक माध्यक के ऊपर सवाल दिया है, यानी एक लैंप का माध्यक हमें जीवन काल ज्ञात करना है, यानी 400 लैंप है उनका जीवन काल हमें यानी लैंपों की संख्या दी है और घंटों में उनका जीवन काल दिया है, यानी हमने पहले वर्ग की संख्या लिख ली। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लैंपों की संख्या एफ, यानी बारंबारता कहलाती है। अब हमें जब भी माध्यक पता करना हो हम क्या निकाल दें बच्चों हमेशा संचयी बारंबारता निकालते हैं। जैसे इसका सूत्र लिख लेते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है बच्चों एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ इंटू यानी बटे हुए में एफ इंटू क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा, यानी सबसे पहले में एन बटा 2, यानी हमें क्या निकालना बच्चों एन बटा 2 निकालना है, एन बटा 2 से अधिक होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों हमारा माध्यक। यानी सबसे पहले हमें एफ को जोड़ना है या हम सी एफ निकाल लें, यानी पहला कॉलम 14, उसके बाद 14 में अगला कॉलम जोड़ेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 70, 70 में अगर 60 जोड़ें कितना हो जाएगा बच्चों 130 हो जाएगा, 130 में अगर हम 86 जोड़ें तो 216 हो जाएगा, 216 में अगर 74 को जोड़ा जाए बच्चों तो 290, 290 में अगर हम 62 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों 352, और 352 में 48 जोड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों 400, यानी एफ की संख्या कितनी है बच्चों हमारे पास 400 है। अगर हम 400 में 2 का भाग दें कितना आएगा बच्चों 200, यानी 200 से जो भी सी एफ का मान अधिक होगा वो हमारी संचयी बारंबारता होगी, यानी क्या हो जाएगा बच्चों एन बटा 2, 200 से अधिक कौन सा कॉलम है बच्चों ये वाला कॉलम है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो सूत्र में लिखते हैं, एल का मतलब क्या हो गया बच्चों निम्न सीमा, यानी जो वर्ग हमने सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा कितनी है बच्चों 3000 है। एन बटा 2 अभी हमने निकाला था कितना हो जाएगा बच्चों 200। सी एफ का मतलब जो वर्ग सेलेक्ट किया है उससे पहले वाली संचयी बारंबारता यानी कितनी हो जाएगी बच्चों 130 हो जाएगी, और f का मतलब जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी बच्चों 86, और h का मान कितना होगा बच्चों इन दोनों वर्गों के बीच का वर्ग अंतराल यानी कितने का दे रखा बच्चों 500 का दे रखा है। चलो सरल कर लेते हैं, 3000 प्लस अगर 200 में से 130 माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों 70 आएगा, नीचे 86 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 500 हो जाएगा। चलो अब हम इसको काट लेते हैं, यानी 3000 प्लस इन दोनों को गुणा करें, 7 को 5 से किया तो 35 और साथ में 3 जीरो, और किसका भाग दे देंगे बच्चों 86 का भाग दे देंगे, कितना आएगा बच्चों 406.97। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 3406.97 इसका सही आंसर होगा, यानी हमारा जो माध्यक होगा बच्चों क्या होगा 3406.97 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमें ग्राफ विधि के द्वारा इसको हल करना है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और साथ में दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 12 है, तो यदि ऐसा है तो ग्राफ बनाइए। चलो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लें, यानी x प्लस 3y बराबर कितना है बच्चों 6। चलो हम इसको x में बदल लेते हैं। अगर पहले वाले समीकरण की बात करें तो उसके लिए हम ये वाली टेबल बनाएंगे। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 12, इसके लिए हम एक समीकरण और बना ले।
पहले में हम क्या करेंगे बच्चों, y का मान में बदल दें या x का मान निकाल लें। चलो x का मान निकाल लो, 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो 2 है, 3y को उधर लेके जाते हैं तो 12 प्लस का 3y, ये 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, राइट साइड में जो भी चर दे रखा है उसकी वैल्यू रखनी है। चलो सबसे हम y की वैल्यू क्या रख लेते हैं बच्चों, 0। अगर 3 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0, यानी 6 में से 0 गया, कितना आएगा, x का मान 6 आएगा। अगला वैल्यू हम रख लेते हैं बच्चों 1, यानी y का मान हम 1 रख लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम x का मान यानी y का मान अगर हम 2 रखें तो x का मान कितना होगा बच्चों, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 6 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें नीचे वाले समीकरण में मान रखना है। अगर मैं y का मान 0 रखूं तो x का मान कितना आएगा बच्चों, 12, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार हमें संख्या ऐसी देखनी है जिसके अंदर 2 का भाग जाए। अगर मैं y का मान 1 रखूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो y का मान हम कितना रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे। अगर 2 को 6 से गुणा किया कितना हो जाएगा बच्चों, 12। चलो हम ये मान बड़ा हो जाएगा, हम माइनस का मान रख लेते हैं। अगर मैं माइनस का 2 रखूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, यानी 6 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। अगर बच्चों हम y का मान -4 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 में से 12 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। यानी हमने दोनों समीकरण के लिए दोनों की एक एक टेबल बना ली। अब इसका मान हम ग्राफ में रख लेते हैं बच्चों। अब हम क्या करना है, ये जो ग्राफ दे रखा है वहाँ पर इनके मान रखने हैं। हमने ये पहले से ही बना लिया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे 6 पे हमें 0 जाना है, यानी ये बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, x वाला। इस पे हमें कितना जाना है बच्चों, ये जो लाइन है ये x एक्सिस की है, यानी 0 तो यहाँ हो गया। और 6 पे कितना जाना है बच्चों, हमें 6 पे 0 जाना है, यानी x का मान तो 6 होगा, y का मान 0 होगा। दूसरा है x 3 है, y 1 है, यानी x तो 3 है, y कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यानी इधर x का मान प्लस में होता है, ऊपर भी प्लस में होता है। यहाँ पे x का मान माइनस, नीचे माइनस में y का मान होगा। अगला है 0 पे 2, यानी ये 0 है, y का मान प्लस में 2 यहाँ हो जाएगा। हमने इन बिंदुओं को मिला दिया, यानी एक सीधी रेखा बन गई। इसी प्रकार दूसरा है टेबल, उसके अनुसार लिख लेते हैं। 6 पे 0 यानी यही बिंदु होगा, 3 पे -2 यानी ये 3 है, नीचे जाना यानी माइनस का 2 हो जाएगा। 0 पे -4 यानी 0 पे कितना जाना बच्चों, -4। अगर हम तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो ये जो 6 है यहाँ पर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0 हो जाएगी। यानी हमारा जो मान होगा कितना होगा बच्चों, 6 और 0 होगा। बच्चों इसी का ही दूसरा सवाल है जिसके अंदर भी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ग्राफ है उसको हमें सोल्व करना है। चलो कर लेते हैं बच्चों। पहला समीकरण दिया है हमें x -1 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस का, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, यानी 3x प्लस का 2y, 12 उधर गया है, किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकाल लें, यानी x बराबर 2 को अगर हम उधर लेके जाएं तो बच्चों किसका हो जाएगा, 2y माइनस का हो जाएगा, और 12 माइनस 2y 3 गुणा में किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा, यानी समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब दोनों के लिए हम टेबल बना लेते हैं बच्चों। पहला अगर हम y का मान रखें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, x मिलेगा। चलो हम 1, 2 और 3 ऐसा का ऐसा ही मान रख लेते हैं। अगर मैंने y का मान 1 रखा तो 1 में से 1 गया, y कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा बच्चों, 0। y का मान 2 रखा, 2 में से 1 गया तो कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। और 3 में से अगर 1 गया कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। यानी समीकरण नंबर 1 के अनुसार हमने टेबल बना ली। दूसरा है जिसके अंदर हमें सबसे पहले हम बच्चों 0 रखते हैं, यानी 2 को 0 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, 0, यानी 12 में से 0 गया तो 0, 0, और 12 में 3 का भाग दो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं y की जगह 3 रखूं, कितना रखूं बच्चों, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग दे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अगली वैल्यू हम 6 रखते हैं, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। चलो अब हम इसकी ये संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। इधर हो जाएगी माइनस की वैल्यू, इसी प्रकार ऊपर हो जाएगी प्लस की वैल्यू, 2, 3, 4, और ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, इसी प्रकार 5 और 6 हो।
बच्चों इस प्रकार हमने पहली टेबल है यानी 0 के लिए 1 जाना है, यानी ये हमारा 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1। x 1 पे हमें 2 जाना है, यानी 1 पे हमें 2 जाना है, 2 पे हमें 3 जाना है, यानी 2 पे हमें 3 जाना है। उसके बाद हमने इन तीनों बिंदुओं को मिला लिया। उसके बाद दूसरी सारणी है x 4 पे 0, यानी 4 पे 0 यहाँ बनेगा बच्चों, 2 पे 3 यानी x 2 है, y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और x का मान 0 है और y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 6। इधर भी हमने एक लाइन मिला ली। अब हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो बच्चों इस वाले भाग को मैं छायांकित कर लेता हूँ, यानी इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, x का मान तो 4 है और y का मान कितना है बच्चों 0 है। इस वाले बिंदु के लिए x का मान तो 2 है, y का मान 3 है। इस वाले बिंदु के लिए x का मान तो -1 है और इसका मान बच्चों y का मान क्या है 0 है। यानी हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, हम लिख लेते हैं x एक्सिस यानी त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, निर्देशांक नाम लिख लेते हैं हम। पहला क्या हो जाएगा बच्चों -1 और 0, दूसरा हो जाएगा 2 और 3, और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों 4 और 0 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमें साइन कोस थीटा के कुछ सवाल दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, LHS लेके हम RHS को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले है टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। चलो LHS लिया हमने बच्चों, सबसे पहले क्या लिया हमने LHS लिया। चलो सबसे पहले हम इसको साइन कोस में बदल दें। टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोट क्या होता है टेन का उल्टा, यानी कोस थीटा बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, प्लस कोट क्या होता है बच्चों कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा हो जाएगा। टेन क्या होगा बच्चों साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक लिख के इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला हो गया साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों साइन थीटा। यानी साइन और ए का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों साइन थीटा, ए का भाग साइन थीटा में देंगे तो साइन थीटा 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा बच्चों कोस बचेगा। इधर भी सेम चीज, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख लो कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, नीचे कोस और ए का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों कोस थीटा आएगा। ए का भाग कोस में कोस बार, कोस को 1 से गुणा करोगे तो कोस थीटा, और कोस से कोस कट गया तो साइन थीटा। उसके बाद जो नीचे वाली भिन्न है उसको हम गुणा में करके लिख देंगे, क्योंकि ऊपर वाली भिन्न तो बच्चों सेम रहती है, नीचे वाली क्या हो जाती है बच्चों गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा लिख देंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार कोस थीटा बटे में क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और ये कोस ऊपर चला जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाया, और ये क्या बचेगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बचेगा। यहाँ पे हमारे पास साइन कोस है, यहाँ कोस साइन है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इस वाले समीकरण को पूरे को हम माइनस से गुणा कर ले तो क्या होगा बच्चों साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि हम माइनस से गुणा कर लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस से गुणा किया तो साइन माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कोस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा बच्चों साइन थीटा कोस थीटा, और क्या बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, साइन माइनस कोस थीटा थे, साइन माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बच गया बच्चों साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा एक और साइन थीटा। इसी प्रकार ये पूरा कट जाएगा तो कोस बच जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। साइन की पावर 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों साइन की पावर 3 माइनस कोस की पावर भी कितनी हो जाएगी 3 थीटा। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं सूत्र क्या होता है बच्चों a माइनस बी, यानी साइन माइनस कोस, उसके बाद होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा बच्चों साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का
कोस थीटा, यानी साइन माइनस कोस दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों 1, और क्या बच गया साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या बच जाएगा बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन बटा कोस है, एक बार एक के नीचे लिखे तो साइन को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का तो हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा होगा। सॉरी बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है, चलो एक एक बार अलग लिख लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा और कोस थीटा, यानी ये दोनों कट जाएंगे तो एक बटा साइन तो होता है कोसेक थीटा, फिर क्या होता है सेक थीटा प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों RHS हो जाएगा। चलो इसको ऊपर लिख लें, कोसेक थीटा साथ में सेक थीटा और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1, यही हमारा क्या होगा बच्चों RHS होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल भी हमारा साइन कोस के ऊपर ही है, सेम चीज करनी है। हम सभी को किस में बदल देंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको साइन और कोस में बदलेंगे, उससे पहले हम इसका सूत्र लगा लेते हैं बच्चों a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम ले लेते हैं LHS, यानी साइन a प्लस कोसेक a, इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर है, प्लस कोस a प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए और क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कोस का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 कोस ए और सेक ए। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 2ab हो जाएगा। अब हम क्या करें, साइन और कोस को पास में लिख लें, दोनों को क्या करेंगे बच्चों हम पास में लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार इसको पास में लिख लेते हैं, यानी 2 साइन ए कोसेक ए हो जाएगा, 2 साइन ए और क्या होता है बच्चों कोसेक ए। इसी प्रकार पीछे है 2 कोस ए और सेक ए, लास्ट में हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलो उसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं, चलो वैल्यू लिख लेते हैं, साइन और कोस की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 2, साइन ए और कोसेक ए कितना होता है बच्चों 1 होता है 2 इंटू सेक कोस ए और सेक ए भी कितना होता है बच्चों 1 होता है। उसके बाद हमें दिया है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 1 का 1 और क्या बचेगा बच्चों टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। चलो हम सभी को जोड़ ले, कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, कितना आएगा बच्चों 7 आ जाएगा हमारे पास। एक और बच गया बच्चों, लास्ट में लिख लिया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए। यानी इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से सवाल नंबर जो 20 था उसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था उसको हमने हल कर लिया है। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, इसके अंदर भी हमारे पास 2 सवाल है, उन दोनों को हमें हल करना है। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें एक सारणी दी है, यानी x का मान दिया है और f का मान दिया है। सबसे पहले हमें बहुलक निकालना है और इसका ही मध्य निकालना है, यानी हमने वर्ग भी लिख लिया और f का मान भी लिख लिया। बहुलक क्या होता है बच्चों, जो f का मान सबसे ज़्यादा बार है, यानी जो बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होगा, इसका बहुलक होगा। चलो बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होगा बच्चों। चलो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, L का मान कितना होगा, जो भी वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा कितनी हो जाएगी बच्चों 35 हो जाएगी। उसके बाद जो वर्ग सेलेक्ट किया है वो F0 कहलाता है, यानी F1 कहलाएगा बच्चों। इससे पहले वाला वर्ग F0, इसके बाद वाला F2 कहलाएगा, और जो बीच का अंतर होता है वो H कहलाता है। यानी कितने का अंतर है बच्चों 10 का अंतर है। F0 क्या हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा, F1 23 होगा, F0 का मान कितना होगा बच्चों 21 और F2 का मान होगा हमारे पास 14 होगा। चलो वैल्यू रख लेते हैं, L का मान 35 प्लस F1 कितना है बच्चों 23, F0 कितना हमारे पास 21 है। उसके बाद अगली संख्या 2 F1, यानी हम 23 से गुणा करेंगे
एफ जीरो कितना है 21, F2 कितना है बच्चों 14, अंतर कितने का है बीच के अंदर 10 का, यानी 35 प्लस 23 में से 21 गए, कितने बचेंगे बच्चों 2 को 23 से गुणा किया तो 46, 21 में अगर 14 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों 35 और 10 का 10, यानी 35 प्लस 2, अगर 46 में से हम 35 को माइनस करें कितना हो जाएगा बच्चों 11, और ये कितना बचेगा 10, यानी 35 प्लस 2 को अगर 10 से गुणा करें तो 20/11, यानी 35 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1.82, यानी कितना हो जाएगा 1.82, यानी हम कह सकते हैं 36.82 इसका बहुलक होगा। ये तो हमने बहुलक निकाला है। इसी प्रकार बच्चों अब हमें इसका माध्य भी निकालना है। चलो बच्चों अब हम इसका माध्य भी निकाल लेते हैं, यानी इसके मान बहुत ही छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों बहुत ही आसान तरीके से, यानी हम जो इसकी पहली विधि है उसके द्वारा ही हम इसका मान निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है बच्चों 10 का है, 10 में 2 का भाग 2 कितना आएगा 5, यानी निम्न सीमा 5 है, अगर 5 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 10, उसके बाद अंतर 10 का था तो 10 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ा तो 30, अगर 30 में 10 जोड़ा तो 40, 40 में 10 जोड़ा तो 50, 50 में 10 जोड़ा तो 60 हो जाएगा। चलो सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लें, इनकी जोड़ कितनी आएगी बच्चों 80 आएगी। उसके बाद हम इन दोनों गुणों कॉलम है एफ और एक्स दोनों को गुणा कर लेते हैं, 6 को 10 से गुणा किया तो 60, अगर 11 को 20 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 220 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 21 को 30 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 630, ऐसे ही 23 को 40 से गुणा करें कितना हो जाएगा 920, 14 को 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 700 हो जाएगा, और 5 को अगर 60 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 300। अब हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लें, यानी 0 हो जाएगा, 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा, एक हासिल का हो गया, यानी 10 10 20 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 28, यानी 28 30 इसका सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी। अब हमें माध्य का सूत्र लगाना है, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। चलो बच्चों सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 28 30, भाग किसका देना है हमें 80 का देना है, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 283 में हमें 8 का भाग देना है, कितना आएगा बच्चों 35.38, यानी हमने सबसे पहले तो इसका माध्यक निकाला था, यानी बहुलक निकाला था, यानी बहुलक का मान आया था हमारे पास 36.82, और इसका जो माध्य है उसका मान है 35.38। आज का अंतिम सवाल है 21वें का दूसरा, जो अथवा में है, इसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल है, इसके अंदर हमें एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दे रखा है, तो हमें क्या करना बच्चों इसका माध्यक निकालना है। सबसे पहले हम सी एफ यानी संचयी बारंबारता निकालें, 2 का 2, उसके बाद 2 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों 5, 5 में 8 जोड़ा तो 13, 13 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों 19, 19 से 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में अगर 3 जोड़े तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़े तो 30 हो जाएगा, यानी जो एफ कॉलम है यानी सिग्मा एफ का मान भी कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। अब हमें किसका मान निकालना है n/2 से अधिक, यानी हमें अगर संचयी बारंबारता का जो मान सेलेक्ट करना है वो क्या होगा बच्चों n/2, यानी n का मान कितना हमारे पास 30 है, अगर उसमें 2 का भाग दे कितना आएगा बच्चों 15, 15 से अधिक, यानी सी एफ के अंदर ऐसा मान देखना है जो 15 से अधिक हो, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों ये जो 19 वाला कॉलम है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलो माध्य का सूत्र लगा दें, माध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों L + n/2 - CF इंटू एफ, और बार क्या हो जाएगा बच्चों H हो जाएगा। L का मतलब निम्न सीमा कितनी हो गई बच्चों 55 हो जाएगी, प्लस n/2 कितना आया था हमारे पास 15 आया था, चलो 15 लिख लेते हैं, माइनस CF क्या होगा जो वर्ग सेलेक्ट किया है उससे पहले वाली बारंबारता, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 13, F का मान कितना है जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता यानी 6 हो जाएगी, और बीच का अंतर कितना है दो वर्गों के बीच का, यानी हमें कितना दे रखा है बच्चों 5 का अंतर दे रखा है। चलो माइनस कर लेते हैं, 55 का 55, 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा, नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों 5 से गुणा करना है, यानी 55 प्लस 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 10 में किसका भाग देना है बच्चों 6 का भाग देना है, कितना आएगा 1.66 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों 56.66 हो जाएगा।
इस प्रकार हमने बच्चों बड़ी आसानी से जो कक्षा 10 का पिछले साल का अर्धवार्षिक का पेपर था गणित का, उसको हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।